हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करेंगे आपका एमएसटी सीईटी का एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 11 दैट इज एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इसके लेवल 1 के एमसीक्यूज हम आज देखेंगे। देखो, इस चैप्टर में से आपका मैक्स टू मैक्स 4 से 5 क्वेश्चंस आता है और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स के बेसिस पर होते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक बनाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है। तो आपको सारे एग्जाम्पल्स लर्न करने इस चैप्टर के, तो अच्छे से लर्न कर लेना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो वो अब समझ में आ जाएगा। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। चलो, इसके लिए तो मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक का टेबल दिखा देती हूँ। देखो इधर पे स्ट्रेप्टोमाइसिस का जो स्पीशीज है, ये मत देखो, जीनस का नाम मत देखो, सिर्फ स्पीशीज का नाम देखो। स्ट्रेप्टोमाइसिस, 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 स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स कौन से स्पीशीज से बनाया गया है? स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज से। फिर सेकंड नंबर आता है पेनिसिलियम का। सेकंड नंबर किसका आता है? पेनिसिलियम का, क्योंकि पेनिसिलियम के 2 स्पीशीज यूज हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या आएगा इधर पे? ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स कौन से स्पीशीज से बने? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। हेरिडिटरी वेरिएशंस इन प्लांट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ। अगर हमको किसी प्लांट में कोई जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करना है, कोई म्यूटेशन करना है, तो वो हम किसकी मदद से करते हैं? एक्सरे की मदद से करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे की मदद से भी हम किसी भी स्पीशीज का जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जेनेटिक स्ट्रक्चर अच्छा होगा या बुरा होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर बिकॉज। देखो, आपके टेक्स्ट बुक में अजोला का एकदम लास्ट में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अजोला बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का बायोमास बनाता है, और इसीलिए हम अजोला को बायो फर्टिलाइजर के जैसे यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन। हमने पढ़ा था एनाबीना का जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम होता है, एनाबीना को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इनके अंदर स्पेशल टाइप के हेट्रोसिस्ट होते हैं जिनके अंदर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डव केप्ट ओवरनाइट इन वार्म वाटर बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ड्यू टू। समझो आपने कोई आटा रात भर के लिए गर्म पानी में मिक्स करके छोड़ दिया है, तो दूसरे दिन अगर आप उस आटे से जलेबी, ढोकला या कुछ बनाओगे तो वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। पहला ऑप्शन फर्मेंटेशन होगा, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से ट्रैप नहीं होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत आंसर है। बहुत सारे बच्चे इधर पे कंफ्यूज हो गए होंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोफर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड। बायोफर्टिलाइजर हम कहाँ अप्लाइड करते हैं? इसको हम सीड के साथ मिक्स करके अप्लाइड करते हैं। सो दे आर अप्लाइड टू द सीड इन द फॉर्म ऑफ स्लरी। मतलब बायोफर्टिलाइजर को डिसॉल्व करके उसका पेस्ट जैसा सब्सटेंस बनाया जाता है और फिर उसके अंदर सीड डाला जाता है और फिर उस सीड को हम मिट्टी के अंदर डालते हैं। ईस्ट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। ईस्ट हम किधर पे यूज करते हैं? ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में, ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज में। सो ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज में क्या बनता है? बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड बनता है और ब्रूइंग इंडस्ट्री में बियर बनती है। सो ईस्ट इज यूज्ड इन ब्रेड एंड बियर फॉर्मेशन। नेक्स्ट, विच प्रैक्टिस इज नॉट सुटेबल फॉर टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या होता है? नो केमिकल्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग आएगा? यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज गुड। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का एग्जाम्पल है। यूज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, ये भी अच्छा है, इसमें भी हम केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज रॉन्ग, सो दिस इज नॉट द टेक्निक फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही होता है नो केमिकल्स। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर और करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी अच्छा है। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सारी चीजें की जाती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो ऑड वन आउट है वो ढूंढ के निकालना था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Moving on to the next question. Insects secrete certain hormones to attract opposite sex, which is called what? देखो, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने बॉडी में से स्पेशल हार्मोन सेक्रेट करते हैं, लव हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं, और उनको बोला जाता है फेरोमोन्स। ये हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिनोमिनन ऑफ फिनोटाइपिक सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर आइदर ऑफ इट्स पेरेंट इज नोन एज। समझो आपने एक फीमेल लिया और एक मेल लिया और दोनों के डोमिनेंट कैरेक्टर्स हमको अपने जाइगोट में दिखाई दे रहे हैं, तो इस टाइप के जाइगोट को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के जाइगोट को हम बोलते हैं हाइब्रिड विगर। और हाइब्रिड विगर के लिए दूसरा नाम क्या है? हेट्रोसिस। हाइब्रिड विगर के लिए दूसरा नाम क्या है? हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर कंट्रोलिंग डिजीजेस इज मेथड रिलेटेड टू।
जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करना स्टार्ट करते हैं अपने एग्रीकल्चर को और डिजीजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो ये कौन से टाइप के एग्रीकल्चर का एग्जांपल है? मॉडर्न एग्रीकल्चर का, क्योंकि पहले के टाइम पे ये नहीं होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट इज। एग्रीकल्चरल वेस्ट से जो हम नेचुरल गैस बनाते हैं वो गैस कौन सा होता है? बायोगैस। बायोगैस के अंदर आपका मीथेन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, एंड H2S ऑल्सो। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत खतरनाक है, ये नहीं बनाते हैं हम। ओके, अगर इधर पे कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड आता तो आंसर ऑल ऑफ द अबव होता, लेकिन इधर पे ध्यान से देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो अपने को मार देता है, अपनी जान ले लेता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा सावनी इज अ वैरायटी ऑफ। देखो ये आपका बायो फर्टिलाइजर वाला नहीं, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप है जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। सो पूसा सावनी ये ओकरा स्पीशीज का मॉडिफाइड क्रॉप है। ओकरा मतलब भिंडी, तो भिंडी का एक स्पीशीज है पूसा सावनी, जिसका हम बायो फोर्टिफिकेशन करते हैं। फाइंड आउट द ऑड वन आउट बेस्ड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। ओके, जब हम फैट्स के बारे में पढ़ते हैं तो 5 टाइप के फैट्स हमको पता है, ABCDE सॉरी 6 टाइप के फैट्स पता है। इसमें से ये वाले जो 4 फैट है ADEK, अडेक फैट्स आर ऑलवेज फैट सॉल्युबल। ये जो सॉरी विटामिन्स, ये मैं विटामिन्स की बात कर रही हूँ, सॉरी, ये विटामिन्स 6 टाइप की होती है ABCDEK। इसमें से जो 4 विटामिन्स है ADENK, अडेक विटामिन्स, ये विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं, और सिर्फ 2 विटामिन्स वाटर सॉल्युबल है, B and C, दीज आर दी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो इसमें से देखो ये भी फैट सॉल्युबल है, ये भी फैट सॉल्युबल है, ये भी फैट सॉल्युबल है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड एट कोयम्बटूर। ये तो आपको पता होना चाहिए, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। शुगर केन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? कोयम्बटूर में। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we think about sustainable agriculture, which method is appropriate for supply of renewable nutritional sources? जब भी हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब नो पॉल्यूशन, नो केमिकल पोल्यूशन, तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? नो केमिकल पोल्यूशन अगर हमको करना है तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करना है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना है, और RDNA टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं करना है, सिंपल बायो फर्टिलाइजर्स की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, ये फर्स्ट लाइन में दिया है, टेक्स्ट बुक खोलो, राइजोबियम बैक्टीरियम एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, ये आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट लाइन में दिया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रेनिन यूज्ड इन चीज़ इंडस्ट्री इज, देखो हमारे मिल्क में जो केसिन प्रोटीन होती है, ये केसिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए रेनिन एंजाइम का यूज़ किया जाता है। सो रेनिन इज अ टाइप ऑफ एन एंजाइम विच हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ केसिन प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन आर वाटर सॉल्युबल? अब भी मैंने आपको बताया था कौन सा वाइटामिन वाटर सॉल्युबल होता है, B and C। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन इज, सिंगल सेल प्रोटीन सबसे ज्यादा कौन से बैक्टीरियम से मिलती है? मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये 25 टन प्रोटीन बनाता है, जो बहुत ज़्यादा है। 25 टन प्रोटीन मतलब सोच रहे हो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सो मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ये जो है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, थ्योरी रीड करो आपको पता चलेगा। द मोस्ट कॉमन एडिबल मशरूम इज, कौन से टाइप का मशरूम एडिबल मशरूम होता है? अगैरिकस मशरूम इज द मोस्ट कॉमन एडिबल मशरूम। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। The waste water generated every day in cities and towns is known as what? जो वेस्ट वाटर हम डेली सिटीज और टाउन्स में जनरेट करते हैं, उस वेस्ट वाटर को हम बोलते हैं सीवेज वाटर। उस वेस्ट वाटर को हम क्या बोलते हैं? सीवेज वाटर। बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम वेस्ट बायोमास विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इज, देखो अगर आपको बायोगैस बनाना है तो 3 स्टेप करना पड़ता है। पहला स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस, दूसरा स्टेप होता है एसिडोजेनेसिस, तीसरा स्टेप होता है मिथेनोजेनेसिस। तो टोटल 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। कैलोरीफिक फूड वैल्यू ऑफ मशरूम इज, मशरूम के अंदर कैलोरीज एकदम लो होते हैं, ये शुगर फ्री होता है, फैट फ्री होता है और लो कैलोरीज होते हैं, इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डोसा एंड इडली आर प्रिपरेशन ऑफ, डोसा और इडली कैसे बनाते हैं बाबा? ये तो किसी को भी पता है, चावल और उड़द दाल से, सफ़ेद दाल से। सो राइस एंड ब्लैक ग्राम, आप गेहूं यूज़ नहीं करते हो और सिर्फ राइस यूज़ नहीं करते हैं। सो इट इज़ मेड फ्रॉम राइस एंड ब्लैक ग्राम। तो आई होप आपको ये हेल्प मिली होगी सॉल्यूशंस देखकर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल बेस्ड पे आएंगे, तो जितना थ्योरी आपको दिया गया उतना थ्योरी अच्छे से रीड करो और बने रहो चैनल के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।